तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है एज एन एम्पलीफायर जिसको हमने कल स्टडी किया था, आज हम स्टडी करते हैं उसके एसी एंड डीसी इक्विवेलेंट सर्किट्स को। तो सबसे पहले डीसी और एसी इक्विवेलेंट सर्किट्स है क्या और इनकी नीड क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है उसमें दोनों करंट्स फ्लो करती हैं, एसी एंड डीसी, यानी कि ट्रांजिस्टर में एसी वोल्टेजेस भी फ्लो करती हैं, एसी करंट्स भी फ्लो करती हैं जो हम इनपुट सिग्नल लगाते हैं, और ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए हमें डीसी करंट्स और डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर है उसमें एसी और डीसी दोनों करंट फ्लो करती हैं। अब किसी भी समय अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या किसी सर्किट में, किसी ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर में कितनी एसी वोल्टेज फ्लो कर रही है, कितनी डीसी वोल्टेज फ्लो कर रही है, या कितनी एसी करंट फ्लो कर रही है, या कितनी डीसी करंट फ्लो कर रही है, इसके लिए हम इनके दो सर्किट्स ड्रॉ करते हैं। पहला सर्किट एसी इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हम सिर्फ एसी करंट एंड एसी वोल्टेजेस की बात करेंगे। नंबर 2 डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हम सिर्फ डीसी वोल्टेजेस और डीसी करंट की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो ये ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर आप देख रहे हैं, इसमें आप इस सर्किट को कैसे एसी सर्किट और डीसी सर्किट बना सकते हैं, इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। तो देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी सर्किट की। इस ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर का डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आपको कंडीशंस याद रखनी है। वो नंबर 1 कंडीशन क्या, कि जितने भी एसी सोर्सेज हैं उसको आपने ज़ीरो कर देना है, क्योंकि हम डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी करंट एंड वोल्टेजेस, तो हमें एसी नहीं चाहिए। तो जहाँ जहाँ एसी है वहाँ वहाँ आप उसे ज़ीरो कर दीजिए, यानी कि ग्राउंड कर दीजिए। नंबर 2, जहाँ जहाँ कैपेसिटर है उसे ओपन कर देंगे। क्यों? ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कैपेसिटर अपने आप से सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को पास करता है, यानी कि एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो हम डीसी इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हैं, डीसी तो कैपेसिटर से फ्लो नहीं करेंगी, तो इसलिए जहाँ जहाँ कैपेसिटर है उसको आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में आपने एसी के सोर्सेज को ज़ीरो कर देना है, और कैपेसिटर्स को जहाँ जहाँ कैपेसिटर्स है वहाँ वहाँ आपने उससे क्या कर देना है, ओपन कर देना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये सर्किट आपका आ गया डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं और इजीली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्म में कितनी करंट या वोल्टेज फ्लो कर रही है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 लूप्स है, आप इजीली आई बी और आई सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम बात करेंगे एसी इक्विवेलेंट सर्किट की। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एसी करंट एंड वोल्टेजेस फ्लो करेंगी, वो कहलाएगा एसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो आप एसी की बात कर रहे हैं तो आपको डीसी नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेम आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वाला जो सर्किट है, इसमें जहाँ जहाँ आपका डीसी वोल्टेजेस हैं उनको आप ज़ीरो कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, और आपका जो कैपेसिटर है उसको आपने शॉर्ट करना है। डीसी इक्विवेलेंट सर्किट के केस में कैपेसिटर को ओपन किया था, एसी में कैपेसिटर शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि एसी जो है वो कैपेसिटर से पास कर जाती है, इसलिए कैपेसिटर वहाँ पे शॉर्ट एक्ट करता है। सो हमने कैपेसिटर को शॉर्ट कर देना जहाँ जहाँ कैपेसिटर है। तो दो कंडीशंस आप देख रहे हैं, रिड्यूस ऑल द डीसी सोर्सेज टू ज़ीरो और शॉर्ट ऑल द कैपेसिटर्स। तो आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट आ जाएगा। दिस सर्किट इज कॉल्ड एज एसी इक्विवेलेंट सर्किट। तो एसी करंट्स आपको एसी करंट्स एंड एसी वोल्टेजेस आपको एसी इक्विवेलेंट सर्किट से मिल जाएंगे, वेयर डीसी करंट्स एंड डीसी वोल्टेजेस आपको डीसी इक्विवेलेंट सर्किट से मिल जाएंगे। फाइनली आप दोनों को ऐड करके टोटल करंट एंड वोल्टेजेस किसी भी आर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये आपका ईज़ है, ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास में एक प्रोसीजर है कि आप किस तरीके से ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में डिफरेंट करंट एंड वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं।